निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी अच्छे कार्यों के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इस श्लोक के माध्यम से दिव्य जीवन दर्शनम आप सभी को दिव्य जीवन शैली अपनाकर अपने अपने पंथों पर आनंद पूर्वक अग्रसर होते हुए जीवन पर्यंत परमानंद की प्राप्ति की और तत्पश्चात स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्ति की शुभकामना प्रदान करता है। इस अंक में आज आप दिव्य एवं दिव्यता का आभास करेंगे जो आपके दिव्य जीवन मार्ग को प्रशस्त करेगा। यथा दिव्य किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का वह स्वरूप है जो सभी को एक सुखद अनुभूति कराता है। जिस गुण के कारण यह स्वरूप प्राप्त होता है वह दिव्यता है। दूसरे शब्दों में जहाँ दिव्यता है वह दिव्य है। इस दिव्यता का मूल स्रोत ईश्वर है, अतः इसे प्राप्त करने के लिए ईश्वर से जुड़े रहना परम आवश्यक है। यूँ तो पूरी सृष्टि का मूल स्रोत ईश्वर ही है, साथ ही इस पूरी सृष्टि में मनुष्य जीवन ईश्वर प्रदत्त अनुपम निधि है। ईश्वर अपनी ओर से इसे दिव्यता प्रदान कर उत्पन्न करता है। इसका प्रमाण यह है कि एक नवजात शिशु कभी रोता है तो कभी हंसता है, जबकि हम उसके साथ संवाद में नहीं रहते, तब वह ईश्वर के साथ संवाद में रहता है। लेकिन ज्यों ही वह बड़ा होने लगता है, सांसारिक ज्ञान से अभिभूत होने लगता है और ईश्वर से परे संसार से वह जुड़ना आरंभ कर देता है। ईश्वर भी उसे अपना जीवन अपनी विधि से जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता जाता है। इसके पीछे ईश्वर का अपना कर्मयोग विधान है। इस विधान के अनुसार प्राणी के कर्म के आधार पर उसके साथ घटने वाली घटनाएं घटित होती हैं। वह अपने कर्मों का फल पाते समय किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि जब उसमें कोई लिप्सा अंकुरित होती है तो उसके प्रति वह सक्रिय होने लगता है। अतः वह तब तक प्रयासरत रहता है जब तक वह उसका परिणाम न प्राप्त कर ले। अब परिणाम की प्राप्ति के बाद ही वह निर्णय कर पाता है कि उसके सक्रियता की अगली दिशा क्या हो। मनुष्य की यह दशा उसकी दिशाहीनता को दर्शाती है। यह स्थिति एक अबोध शिशु जैसी होती है जो जलती हुई अग्नि को स्पर्श करने चल देता है। वह मना करने पर तब तक नहीं मानता जब तक वह स्पर्श नहीं कर लेता। दूसरी ओर उसके अभिभावक अंत तक उसे उस संकट से बचाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे सदग्रंथों में वर्णित नीतियां एवं वर्जनाएं हमारे लिए अभिभावक का कार्य करती हैं। अतः जो मनुष्य उसे महत्वहीन समझकर जगत की आकर्षक माया जाल की ओर लपकने लगता है, अंत में वह सांसारिक क्रियाकलापों के दलदल में फंसता जाता है और ईश्वर से संबंध विच्छेद कर अपने को नास्तिक प्रदर्शित करने में गर्व अनुभव करता है। उसका यही विचार उसे स्वच्छंद बना देता है और अपने अभिभावकों तथा ईश्वर की चिंता किए बिना अपने अनियंत्रित मन को तृप्त करने के लिए वह ऐसा कार्य कर लेता है जिससे उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। उसके बाद उसे पश्चाताप की अग्नि में जलने और दुर्घटनाओं की चपेट में आने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता। लेकिन इससे परे मनुष्य का विवेक उसके लिए दिव्यास्त्र का कार्य करता है। जब वह उसका प्रयोग आरंभ करता है तो कठिन परिस्थितियों में भी अपने पुरुषार्थ का प्रयोग कर अपनी समस्याओं के समाधान में सफल हो जाता है। अतः आशावादी बने रहना आवश्यक है। जब हमें ज्ञात हो जाए कि हमें बुरे मार्ग की प्राप्ति हो चुकी है तो मार्गदर्शन के लिए अच्छे प्रकृति वाले लोगों के संपर्क में जाकर उनका अनुकरण करना चाहिए, चाहे वे किसी भी पंथ से क्यों न हो। इसलिए कि सभी पंथों के मूल में जन कल्याण की भावना छिपी है। आवश्यकता है
उस पर पड़े विकृत आवरण को हटाने की। अब शेष अगले अंक में। धन्यवाद।